बालकृष्ण के मुंह में पूरा। वो बात अर्थपूर्ण है लेकिन उसको समझा जाना चाहिए। वो बात बताती है कि प्रकृति किस प्रकार अपना कार्यक्रम चलाती है। मां को, मोहमयी मां को, जहां तक हमारे सामने मां यशोदा का चरित्र आता है, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो ज्ञान मार्ग पर बहुत आगे तक गई थी। इस प्रकार का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। माता हैं, ममतामयी मां है, कोमल है, ज्ञानी नहीं। बात स्पष्ट हो गई। मां को बच्चे के मुंह में अपनी पूरी दुनिया दिख रही है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। लेकिन इसको भी अगर आप समझ लें तो प्रकृति कैसे चलती है, इसको लेकर आपको गहरी सीख मिल जाएगी। सीख क्या है? सीख ये है कि विश्व एक नहीं होता, ब्रह्मांड एक नहीं होता। इसीलिए तो ब्रह्मांड मिथ्या है ना। सबके अपने अपने ब्रह्मांड होते हैं। मां को बच्चे के मुख में ब्रह्मांड दिख रहा है, धनी को अपनी तिजोरी में ब्रह्मांड दिख रहा है, राजा को अपनी गद्दी में ब्रह्मांड दिख रहा है। और चूंकि इतने अलग अलग विश्व हैं सबके, इसीलिए ये विश्व आपस में टकराते रहते हैं हमेशा। क्योंकि ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है कि हाँ, दो लोग अगल बगल बैठे हैं, एक ही दुनिया में तो हैं, एक ही दुनिया में और अगल बगल बैठे हैं। ऐसा है नहीं। स्थूल घटना यह है कि दो व्यक्ति कुर्सी पे अगल बगल बैठे हुए हैं, वो एक ही विश्व का हिस्सा है। सूक्ष्म घटना, आंतरिक बात यह है कि ये अपने विश्व में बैठे हैं, वो अपने विश्व में बैठे हैं, और ये अपने विश्व के केंद्र में स्वयं है। इनका अहंकार क्या है? इनके व्यक्तिगत विश्व का केंद्र। वो जो उनके बगल में बैठे हैं, उनका अहंकार क्या है? उनके व्यक्तिगत विश्व का केंद्र। दोनों की दुनिया ही अलग अलग है। ऊपर से एक है, अंदर से बहुत दूर दूर है। इसीलिए दो मनुष्यों में कभी प्रेम नहीं होने पाता। इसीलिए जो लोग आपसी प्रेम का भी दावा करते हैं, उनमें कभी निकटता नहीं होने पाती, क्योंकि दुनिया अलग अलग है दोनों की। यहां तक कि एक परिवार के सदस्य हों, बाप बेटा हो, पति पत्नी हो, उनके भी विश्व अलग अलग हैं। इसीलिए कभी एकता नहीं आ पाएगी, अनेकता ही रहती है। एकता फिर सिर्फ कब आ सकती है? जब आपका व्यक्तिगत विश्व विलीन हो जाए। इनका भी विलीन हो जाए, इनका भी विलीन हो जाए, दोनों का व्यक्तिगत विश्व शून्य हो जाए, सिर्फ तब एकता आ सकती है। तो हम बात करते हैं ना कि एकता चाहिए। हम सोचते हैं कि कानूनी तरीकों से या संवैधानिक तरीकों से हम एकता वगैरह ला देंगे। नहीं, एकता लाने का एक ही तरीका होता है, अध्यात्म। हम एकता नहीं ला सकते क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि अनेकता कहां से आती है। अनेकता आती है अहंकार से। सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हैं, यही अनेकता है। तो एकता कैसे आएगी? जब सबकी अपनी व्यक्तिगत दुनिया मिट जाएगी, माने सबका व्यक्तिगत अहंकार विगलित हो जाएगा, फिर एकता आ जाएगी।